कल की क्लास हो गई थी बेटा, जब तक हम लोग कर लिए थे। नेक्स्ट 6 से स्टार्ट करने वाले हैं 5.2। और देखिए बेटा 6 क्वेश्चन क्या है आपका। cos x क्यूब क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज है बेटा आपका 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। y इक्वल टू लेट कर लेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया जब कोई भी डिफरेंशियल वाला कोई क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले y लेट कर लेंगे। cos x क्यूब cos of x क्यूब into sin स्क्वायर ऑफ x क्यूब sin स्क्वायर ऑफ x पावर 5। ये है बेटा, क्लियर। अब देखिए बेटा ये x क्यूब का मतलब ये केवल यहाँ तक है। आप समझ रहे हैं दोनों। अब क्या होगा बेटा, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है बहुत सा समझ लीजिए पहले। तो इसको मान लीजिए कितना बताओ बेटा, फर्स्ट इसको कितना बनाइए, समझे। तो पहले प्रोडक्ट रूल समझ लीजिए क्या होता है। d/dx और जैसे दो टर्म आपके ऐसे टर्म मैंने बेटा डिफरेंट टर्म्स हैं, x में कंटेंट टर्म्स हैं जिसके मतलब x में जिनके पद चल रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड लिख लेंगे आप। ये एक हो सकता है कि आपका कैसा हो एल्जेब्रिक हो, एक कैसा हो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, समझे। तो फंक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, दोनों के बीच में क्या है बेटा तो अलग अलग है दोनों में। तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए, इसमें क्या करोगे सेकंड छोड़ दीजिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर प्लस फर्स्ट छोड़ दीजिए अब सेकंड कर फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं बेटा। वो आप बस ये उठा के इधर कर ले, ये उठा के उधर कर ले, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि डिवाइड वाला रूल आपने ऐसे ही सीखा है। यहाँ माइनस लगा देते हैं, नीचे सेकंड वाले का होल स्क्वायर। आप याद करिए कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, समझ रहे बेटा। तो अप्लाई करिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से कितना होगा बताइए, dy/dx इक्वल टू, यहाँ से देखो बेटा क्या करेंगे बताइए, सेकंड फंक्शन छोड़ दीजिए, मतलब सेकंड फंक्शन नहीं है, क्या करना है sin स्क्वायर ऑफ x पावर 5 को छोड़ दीजिए बिल्कुल और डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा कितना बताइए, cos ऑफ x क्यूब पहले लिखना है बेटा, समझ रहे। प्लस किसको छोड़ दीजिए बेटा, cos ऑफ x क्यूब को क्या करें बताइए, आप छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए बेटा sin स्क्वायर ऑफ x by 5 x पावर 5। ये है, समझिए। तो मैंने आपको बता रखा था d/dx, जिससे पहले डिफरेंशिएशन का साइन लगा हुआ है, d/dx लिखा केवल उसका डेरिवेटिव आपको करना है। पहले वाला तो ऐसे छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे बोलिए, कितना होगा sin स्क्वायर x पावर 5 बेटा ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए cos का करेंगे, जब cos का करेंगे तो बेटा माइनस का साइन अंदर जो वैल्यू है बेटा वही की वही रहेगी। पहले इसका हो गया बेटा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा बताओ, x क्यूब का d/dx ऑफ कितना होगा x क्यूब पता है। चलिए यहाँ कर दिए cos ऑफ x पावर 3 बेटा, इसको ऐसे छोड़ेंगे बेटा, याद है ना। यस सर यस। जिससे पहले d/dx केवल उसी का डिफरेंशिएशन करना था। चलिए पहले किसका होगा बताओ, पावर का, पावर के बाद किसका होगा फंक्शन का, फंक्शन के बाद क्या होगा इनिशियल लिखाए थे। तो बेटा पावर कितनी बताओ 2, तो सबसे पहले 2 का करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा बेटा हमारे यहाँ पर आ जाएगा, इधर हो जाएगा बेटा हमारा sin ऑफ x पावर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, पहले किसके किया पावर का, समझ रहे। पावर का करेंगे तो कितना बताओ बेटा 2, यहाँ से कितना बताओ sin x पावर 5, समझ गए ना। n x पावर n - 1 अप्लाई करते हैं बेटा। इसके बाद किससे करना है, पावर का होगा, पावर का किससे करना है फंक्शन का, तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बताओ बेटा, d/dx ऑफ sin x पावर 5, समझ रहे बेटा। यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा बताओ बेटा, जो बचा है उसका भी कर लेंगे। यहाँ कितना बताओ, sin स्क्वायर ऑफ x पावर कितना बताओ 5, यहाँ कितना होगा बताओ बेटा, माइनस sin ऑफ x पावर 3 इंटू कितना बताओ 3x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से कितना देखो बेटा, ये कितना 2 पहले ले, यहाँ कितना बताओ cos x पावर कितना बताओ 3 इंटू कितना बताइए sin x पावर कितना बताओ 5, इसका करेंगे sin का तो कितना मिलेगा cos x पावर कितना बताओ 5, और डिफरेंशिएशन किसका होगा बताओ x पावर 5, समझ गया बेटा। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। हो गया यहाँ कितना -3x² इसको पहले लिखा, तो माइनस का 3x² -3 3x² x², समझ रहे बेटा। और यहाँ पे देखो बेटा
कितना बताइए, देखिए साइन स्क्वायर ऑफ एक्स पावर 5, यहाँ कितना बताइए, साइन साइन एक्स पावर 3 3 प्लस समझ रहे बेटा, यहाँ कितना बताइए प्लस, तो प्लस लीजिए। यहाँ देखो 5x पावर कितना आएगा बताओ, 4 आएगा। 4 आएगा। यहाँ पे पहले लिख लीजिए 2x पावर 3, यहाँ कितना होगा बताइए, साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर कितना लिख सकते हैं बताइए, 5 इंटू लिखेंगे 5x पावर कितना बताइए 4। यहाँ पर बेटा एक आइडेंटिटी लग सकती है, क्या लग सकती है, आइडेंटिटी कहाँ लग सकती है, ध्यान से देखो बेटा, तो ध्यान से देखो बेटा, साइन ए इंटू कॉस cos ए, क्योंकि दोनों के इनिशियल वैल्यू सेम है। यस सर। अब है ना बेटा, कौन सी लगेगी, 2 sin a इंटू कॉस ए, और आप जानते हैं बेटा कि 2 sin a इंटू जो कॉस ए की वैल्यू होती है बेटा, sin 2a की वैल्यू होती है बेटा, यस इतना तो पढ़े हैं साइन बेटा, 2 का होता है। समझ लेना। Yes, तो sir. जहाँ बेटा लग सकती है आइडेंटिटी, वहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाइए, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हो जाए, कंसाइज फॉर्म में हो जाए, हाँ समझ रहे। चलिए माइनस करके लिए एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बताओ बेटा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स पावर कितना होगा 5 इंटू साइन ऑफ एक्स पावर 3 प्लस बोलो बेटा 5 5x पावर 5x पावर 4, तो ऐसे लिख लो पहले 5x पावर, इस 2 को इनको सबको एक साथ लिख दिया बेटा, साइन 2x समझ पहले, चलो इसको लिख दीजिए, कितना लिखें, cos x क्यूब cos x पावर कितना कर बताओ इंटू साइन 2 है तो साइन साइन x और a की वैल्यू कितनी बताओ बेटा, x पावर 5, ऐसा लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते। Yes, sir, yes. बस इतना ही छोड़ दीजिए, बाकी आपको आगे करने की कोई जरूरत नहीं। हमको डिफरेंशिएशन से मतलब था बेटा, हाँ एक काम और कर सकते हो कि अगर कोई भी चीज़ कॉमन आ रही हो तो उस चीज़ को आप कॉमन और ले सकते हो, क्या कर सकते हो, Common कोई ले चीज़ अगर कॉमन आ रही हो तो उसको कॉमन, लेकिन बेटा हमने कंसाइज फॉर्म में यहाँ पे साइन 2 की आइडेंटिटी है, तो कॉमन लेने वाली जो चीज़ें ना वो बहुत कम हो जाएगी, देखिए आएगी नहीं, क्योंकि हमने फॉर्म आइडेंटिटी लगाया, अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो जो कुछ भी कॉमन आता है उसको बाहर ले लेते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, साइन x पावर 5 आ जाता है। समझ रहे बेटा, और कोई भी इसके अंदर नहीं हो सकता। बाकी आप कर लेंगे पूरी एक्सरसाइज, यस सर। और जो 9 और 10 है बेटा वो जब तभी होगा जब हम लोग पहले फंक्शन पढ़ लेंगे और बाकी पूरा ये खत्म कर लेंगे, ओके समझ रहे बेटा। अब ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बेटा कि किस में अभी तक क्या कर रहे थे, मेरी बात समझिए, अभी तक क्या चल रहा था बेटा, हमारा केवल एक सिंगल फंक्शन होता था, y हम खुद कंसीडर करते थे। अब कहेगा कि फाइंड द dy बाई dx ऑफ द गिवन फंक्शन, एक फंक्शन देगा और क्या कह देगा उसका डेरिवेटिव का। फिर मैं सीधा एक्सरसाइज करा रहा हूँ बेटा, इसमें बेसिक कराने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि बेसिक के लिए सब यहीं से हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, पहले आप बताइए 1 2 3 में कोई एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5.3 जो आपकी एक्सरसाइज है, समझ रहे बेटा, इसको इधर लिख देते हैं, इधर थोड़ा नया तो साइन 2 की आइडेंटिटी पता ही है बेटा आपको, 2 sin a into cos a। अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, आपका देखिए एक्सरसाइज 5.3, वही डिफरेंशिएशन है तीसरा बेटा, बताइए। लेकिन अब क्या होगा उसमें, आपका क्या होगा, थोड़े टर्म चलेंगे बेटा, और डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं वो चीज़ ज़रा गौर से समझिएगा, समझ में आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए बेटा, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, ax प्लस बी वाई स्क्वायर, ध्यान से देखो बेटा, ax प्लस लेट कर लिए बेटा y इक्वल टू ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos y। बेटा अब मुझे मानने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि इक्वल टू ऑलरेडी गिवन cos है, y है। इक्वल टू कितना बताओ, cos y। cos y, ये गिवन है, समझ रहे बेटा। और ये है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कुछ है नहीं बेटा, थर्ड वाला ही इसलिए उठा लिया, तो टिपिकल रहेगा, तो थोड़ा समय कम लगेगा आपको समझने में। देखिए सबसे पहले बेटा आपको पता है ए बी सी हमारे क्या होते थे, कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक्स वाई क्या होते हैं बताओ बेटा हमारे, सही है ना, एक्स वाई क्या होते हैं, जिनके रूप में हम क्या कहते हैं, या तो एक्स के रूप में डिफरेंशिएट करते हैं, वाई के रूप में करते हैं, अवकलन करने का सही ना, कहते हैं जिसको विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट इसके में, सापेक्ष किसके सापेक्ष कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो गौर से समझो बेटा, तो यहाँ पे किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष में लिखा हुआ है फाइंड द dy बाई dx, क्या लिखा है बताओ बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पहले से करें फाइंड dy बाई dx, ये dy बाई dx की क्या निकालनी बताओ बेटा, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करना है, dy बाई dx से क्या करना है बताओ बेटा, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, गौर से समझिए जरा क्या करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा, जो नीचे होता है बेटा वो खुद बता देता है कि मेरे के अंदर क्या करना है, आपको किसकी रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे बेटा कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, differentiation। चलिए करिए, यहाँ पे लिखेंगे बेटा d अपॉन dx, और दोनों साइड से मल्टीप्लाई करो, ax
प्लस कितना करते हैं डी वाई स्क्वायर है ये हो गया बेटा इक्वल टू डी बाई डी एक्स d/dx d/dx से मल्टीप्लाई करते हैं नॉट dy by dx y हमारे जो फंक्शन लेट करते थे इसलिए dy by dx यहाँ हमको निकालना है बेटा डी बाई डी एक्स कितना होगा बताओ cos कितना होगा cos समझ गए अब क्या करते हैं देखो ये क्या है बताओ बेटा कांस्टेंट वैल्यू क्या है कांस्टेंट वैल्यू छोड़ दो बेटा इसको a * d/dx ऑफ किसका करके बताओ प्लस b क्या है कांस्टेंट वैल्यू आगे रखो बेटा तो d/dx ऑफ कितना करके बताओ y स्क्वायर इक्वल टू यहां पे देखो बेटा cos का करो बेटा कितना है तो माइनस sin y डी बाई y बचा बेटा डी वाई बाई बताओ dy by dx समझ रहे बेटा यस अब ध्यान से देखिएगा बेटा बच्चे अभी भी गड़बड़ी करते हैं क्यों गड़बड़ी करते हैं वो भी समझ लीजिए ध्यान से देखिए ये कितना बताओ a इसका कितना होगा बताओ 1 प्लस यहाँ कितना बताओ b y स्क्वायर का करते तो पहले पावर का होगा फंक्शन का फिर इंटीग्रेट करेंगे चलिए तो कितना करेंगे बताओ 2y यहाँ पे कितना बताओ 2y हो गया बेटा डी वाई बाई 2 dy by dx y का करेंगे ना यस सर dy by dx इक्वल टू माइनस में कितना होगा बताओ बेटा sin y इनटू कितना बताओ dy by dx अब इतना और सीख लो बेटा कि dy by dx यहाँ पे dy by dx है एक तरफ जहाँ पे dy by dx वाले टर्म को क्या करना सबको एक साथ कर क्या कर ले जिससे कि कॉमन ले सके Yes, sir. इसी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है आपको तो हम क्या करें बताओ बेटा इसको इधर ले आइए इसको उधर ले जाए आपकी मर्जी है कैसे भी या फिर इसको उधर ले जाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं यहाँ कितना बताओ a इक्वल टू देखिए माइनस साइन इधर ट्रांसफर कर लीजिए माइनस का हो जाएगा सर माइनस में कितना बताओ Sin. sin y इनटू कितना बताओ बेटा dy by dx यहाँ की बात करें तो माइनस में जाएगा कितना होगा बताओ 2 by इनटू कितना बताओ बेटा dy by dx अब एक काम कर सकते हो देखो dy by dx और dy by dx को बना सकते हैं बताओ कॉमन ले Common, सकते हैं और साथ में कितना आएगा बेटा माइनस भी कॉमन ले सकते हो Yes, yes, sir. तो मैंने किया बेटा a इक्वल टू माइनस Minus. जो आप dy by dx कॉमन लेंगे उसको आप लास्ट में लिखेंगे बेटा पहले नहीं लिखेंगे समझ में आ रहा है जो आप dy by dx कॉमन लेंगे उसको क्या करेंगे पहले नहीं लिखेंगे कहाँ लिखेंगे तो यहाँ से देखिए बेटा क्या मिल गया बताइए जरा बोलिए माइनस कॉमन ले चुके हैं बेटा तो कितना बच गया बताइए sin y प्लस का कितना होगा 2 अब dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट कर दो तो dy by dx इक्वल टू कितना बताओ a ये वाला माइनस का माइनस का a अपॉन sin y sin y प्लस 2 by कितना हो जाएगा यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए यस क्लियर है नो सर नो xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y ये बेटा देखिए ध्यान से देखो बेटा अगर ये 10x प्लस y दोनों के दोनों ब्रैकेट में होता तो क्वेश्चन और भी शानदार हो गया समझ रहे नहीं समझ रहे लेकिन हम क्या देखा दोनों के दोनों ही अलग अलग ले रखे हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं कुछ सोचिएगा इसको कितना करेंगे फर्स्ट सेकंड से सॉल्व करेंगे बेटा सर हमारे Yes. बाकी बेटा एजुकेशन जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं वैसे वैसे ही करो समझ गए ना Okay. फर्स्ट चलिए इसमें भाई, डिस्काउंट लेना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या करें बताइए बेटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट विद टू रिस्पेक्ट टू x हमें बेटा मानने की कोई जरूरत नहीं क्यों क्योंकि बेटा दोनों तरफ फंक्शन लिखा हुआ है यस सर और x और y ऑलरेडी हैं तो मानने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए भाई तो पहले मेरे में दूसरे वाले को छोड़ दीजिए बेटा और डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए बताइए फर्स्ट वाले का प्लस फर्स्ट छोड़ दीजिए डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए बताओ सेकंड प्लस बोलो बेटा इस पे करिए तो कितना करेंगे बताओ d upon dx और कितना बताओ Y y square. स्क्वायर यहां से बोलो tan d upon dx और कितना tan बताओ tan x प्लस प्लस d upon dx dy और by कितना dx. बताओ बेटा y बस हो गया लॉजिक इसमें कुछ बचा ही नहीं तो यहां कितना बताओ y Y. 1 प्लस X. x dy by dx प्लस y यहाँ से कितना होता है बेटा 2y into dy by dx. यहाँ पे 10x का कितना होता है Sec square स्क्वायर x x करने के कितना है बेटा 1 सॉल्व करने के दोस्त यस सर प्लस कितना होगा dy by dx. अब कुछ नहीं तो इनटू 1 लिख सकते हो बेटा dy by dx ये है dy by dx ये है dy by dx ये है एक तरफ। जितने भी dy by dx वाले टर्म कॉमन सबको क्या करना है एक साइड में चाहिए यस सर समझ लो यहाँ कितना मिलेगा बताओ y और यहाँ कितना मिलेगा बताइए बेटा माइनस कितना होगा Sec बताइए square x. sec square of x इक्वल टू अब यहाँ से देखो बेटा क्या करेंगे dy by dx क्या कर लेंगे आप कॉमन लेंगे जैसे dy by dx कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना मिलना था बताओ बेटा 1 यहाँ से कितना मिलना था 1 अब इन टर्म को इधर लेके आने तो माइनस का क्या हो जाएगा उधर जाकर के बताओ बेटा माइनस का x माइनस का 2 माइनस का 2y यस समझ रहे हो बेटा प्लस का कितना लिख देंगे बताइए कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए नो सर
समझ में आ गया ना यस बेटा? सर हाँ, क्योंकि पूरा टर्म को लिख के फिर एक्स वाई को ले तो वो गंदी वाली बात है। क्यों? अपनी तरह सीख गए तो dy/dx बाहर करेंगे। यहाँ कितना होगा तो बेटा माइनस का x, यहाँ से कितना का माइनस का 2y और यहाँ कितना होगा प्लस का। यस हाँ, अब निकाल सकते हो कितना करेंगे बताओ? dy/dx निकाल लो बेटा इक्वल टू ये वैल्यू है बेटा y माइनस कितना sec square x sec square of x upon अपॉन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा लगता है। बोलो बेटा माइनस में x माइनस में 2y 2y प्लस का 1 क्या dy/dx अच्छा कर सकते हैं ना इस तरीके से? यस सर अब थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा, टिपिकल 7 8 9 और 10 देखिए बेटा 9 से 9 10 11 12 13 14 15 ये थोड़े से अलग हैं। इनमें हमको पहले जज करना पड़ता है कि एक्चुअल में इसमें क्या पुट करना पड़ेगा जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए। समझ रहे? यस सर तो पहले 7 और 8 में से कोई सा एक पूछ लीजिए बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं। 7 नो सर 8 नंबर चलिए भाई कोई बात नहीं बेटा, कोई भी कर लीजिए। सेवन सर बता दीजिए इसमें एक्स वाई का मान देखिए बेटा कितना? क्वेश्चन नंबर 7 मैं हिंट दे करके छोड़ दूंगा, बाकी सॉल्व आप अपने अपने से कर लेंगे। साइन स्क्वायर ऑफ y ध्यान से देखिए कितना है बताइए? साइन स्क्वायर वाई साइन प्लस स्क्वायर ऑफ y प्लस कॉस एक्स वाई cos ऑफ xy इक्वल टू k cos ऑफ xy इक्वल टू कितना बताइएगा? k क्या है बताओ बेटा? कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू वैल्यू 0 क्लियर? तो क्या लिखेंगे पहले बताइए? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यहां से करिए डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, मैं पहले किसका करूंगा? पावर का, पावर के बाद किसका करूंगा? फंक्शन, फंक्शन के बाद किसका करूंगा? इनिशियल वैल्यू। पहले पावर का करेंगे कितना मिलेगा? 2 sin y y समझ में आ गया? यस सर पावर का होगा बेटा, अब sin- डिफरेंशिएशन किसका होगा बताओ? sin y sin y y लिख दिया प्लस प्लस यहां से किसका होगा तो Cos सबसे पहले का। cos का कितना होगा तो बेटा Minus माइनस में sin और यहां कितना होगा तो बेटा हमारा x y x y और अब डिफरेंशिएशन किसका होगा First and बताओ? second। x और y का इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे इक्वल टू कितना बताओ? 0 का समझ गया ना? Yes, sir। dy/dx ऑफ k मतलब कांस्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। चलिए भाई यहां से कितना मिलेगा बताइए? 2 sin y इनटू कितना मिलेगा बताओ? cos y इनटू कितना मिलेगा बताओ? dy/dx भाई y का भी तो करोगे, यस सर तो y का करेंगे तो dy/dx dx यहां से देखिए बेटा माइनस sin यहां कितना होगा तो माइनस sin sin x x y y समझ गए ना? x यहाँ से लगाओ बेटा एक को छोड़ दीजिए Y। x इंटू dy/dx प्लस में y इंटू 1 इक्वल टू तो दिक्कत नो सर थोड़ा सा सॉल्व किया क्या? Yes। x को छोड़ा बेटा मैंने y का करवा तो dy/dx dy। और y का छोड़ दे x का करवा तो कितना मिलेगा मुझे? समझ में आ गया? यस कोई दिक्कत? नो सर अब क्या करें देखो बेटा, जो जो dy/dx वाले टर्म्स हैं उनको यहीं पे रख लीजिए, बाकी सबको क्या करें उधर Guys। ट्रांसफर कर दीजिए। पहले क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई क्या करना क्या पड़ेगा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हैं, आप ध्यान से देख रहे हैं क्या लिख सकता हूँ बताओ बेटा? sin sin 2y वही कर सकते हैं भाई 2 sin a into cos a sin 2y कर सकते हैं सही है भाई? आइडेंटिटी हो गई नहीं हो गई? अभी तो यूज करी थी नेक्स्ट Yes। पहले वाले क्वेश्चन में। यस सर यहाँ कितना है बताओ बेटा? dy/dx थोड़ा अच्छा सा लगेगा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो x ध्यान से देखिए x ये अलग है बेटा, इनिशियल वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, गंदी बात हो जाएगी। कितना होगा हमारा बताइए? x ये रखो यहाँ पर कितना बताइए? sin y sin x y x y dy समझ गए बेटा? और साथ में कितना बताओ? dy/dx dy और माइनस वाला उधर जाएगा तो कितना बताओ बेटा? माइनस y यहाँ कितना होता है बेटा? y इंटू साइन ऑफ इक्वल टू कितना होता है? 0। अब देखिए बेटा दोनों में dy/dx है, इसमें उस टर्म को क्या करेंगे? उधर ट्रांसफर करेंगे। जैसे आपने उधर ट्रांसफर किया तो बेटा ये क्या होगा? पॉजिटिव, तो मैं लिखा y इंटू साइन ऑफ x लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं लिख सकता? इस टर्म को क्या किया बेटा? मैं लेगा माइनस का था पॉजिटिव हो गया। Yes, तो यहाँ से क्या किया? ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे लिखा मैंने dy/dx थोड़ा सा c को सॉर्ट करना, यस एक स्टेप कट करना। जैसे मैंने dy/dx लिया तो बेटा ये दोनों के दोनों बच गए मेरे पास। Yes। जो आएगा वो कहाँ जाएगा? सब नीचे, तो बेटा सबको नीचे क्या बचा बताओ बेटा? sin 2y बचा और यहाँ पर x into sin of x क्या लिखेंगे बताओ बेटा? sin 2y माइनस में कितना बताओ? x of sin of x sin समझ रहे हैं बेटा? sin सब कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब ऐसी गलती मत कर देना कि इससे इसे कर दो तो बेटा माइनस साइन है बीच में। बहुत सारे बेवकूफ लोग करते हैं बेटा ऐसा। समझ रहे नहीं समझ रहे? आपको लेकिन ऐसा नहीं करना, बस यहीं पे आंसर छोड़ते हैं। Yes। या अब ध्यान से देखिए बेटा, अब क्या करना हम लोगों को? अब थोड़ा सा अलग काम करना है। क्या अलग काम करना है वो समझ लीजिए। मैं आपको एक
एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी 2-3 की हिंट दे दूंगा तो आप बहुत जल्दी से कर लेंगे, समझ लें। देखिए y इक्वल टू दे रखा है बेटा साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू, चलो मैं इससे भी थोड़ा टिपिकल उठाता हूँ, अगला क्वेश्चन लेता हूँ, कौन सा 10 वाला लेता हूँ, 9 वाला थोड़ा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर क्या ले लिया बताओ बेटा मैंने, क्या यहाँ पर y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 10 इनवर्स ऑफ 3x देखिए बेटा 3x माइनस x 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये लिखा हुआ है, टाइम की वन दे दीजिए। क्लियर है बेटा। टाइम 3 अब ध्यान से देखिए बेटा, एक tan 3x की आइडेंटिटी जो मैंने आपको 11th क्लास में क्या लिखा था, गौर से समझिए। तो tan 3x की आइडेंटिटी क्या थी बेटा हमारा, ये था बेटा हमारा 3 tan x माइनस का 3 tan tan x स्क्वायर ऑफ, पहले थीटा में लिखिए, थीटा में लिखिए, थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर। समझ गए, उठेगा नहीं कोई, 2 मिनट और लेंगे बस। क्लियर है बेटा। तो पुट कर दीजिए बेटा इसमें, क्या पुट करते हैं बताओ बेटा, पुट कर दीजिए x इक्वल टू कितना डाल दीजिए बताओ बेटा, tan थीटा। सर वहाँ क्यूब होता है ना सर, 3 टाइम क्यूब। समझ रहे बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, ये क्या समझ गया बेटा। अब वैल्यू पुट करिए बेटा, x ये कितना डालना है बताओ, tan थीटा। tan थीटा। तो जैसे ही x ये tan थीटा डालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, y इक्वल टू होगा हमारा tan tan इनवर्स, इनवर्स समझ रहे बेटा। 3 tan कितना बताओ बेटा, 3 tan थीटा माइनस कितना बताओ, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी केस का मान क्या बताओ बेटा, tan थीटा का tan 3 थीटा का फॉर्मूला tan बताइए। थीटा ये तो y इक्वल टू कितना करेंगे, tan इनवर्स और tan 3 थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। Yes, sir. इनवर्स से ही कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो y इक्वल टू है 3 थीटा, कितना का y इक्वल टू 3 और differentiation- अब थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट करना है, x की x रिस्पेक्ट। क्यूब तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना बताओ, tan inverse ऑफ x। x कराया था बेटा, जब उधर जाते तो इनवर्स इनवर्स में आ जाती है। इसमें लग जाता है, अपॉन में आएगी उसको ऊपर ले जाएंगे अब इनवर्स। इसकी वैल्यू क्या करें बेटा, यहाँ पुट कर दीजिए। तो y इक्वल टू कितना बताओ, 3 tan inverse tan इनवर्स ऑफ x अब बहुत इजीली कर सकते हो, क्या कर लिखेंगे बताओ बेटा, लिखेंगे डिफरेंशिएशन with respect to x। अब कर देंगे बेटा, तो dy कितना बताओ बेटा, dx इक्वल टू 3 ऐसा कैसे ही, और याद करो बेटा d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, ये फॉर्मूले सब के सब लिखा चुका हूं मैं। Yes, sir. 3 अपॉन इसका होता था कितना, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यस और फॉर्म आपका आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। या थैंक यू। समझ रहे बेटा। यस कोई दिक्कत हो तो बताइए। No, sir. तो यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, Substitution method। सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन में आईपीएल सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है, Substitution। सब्स्टिट्यूशन। क्लियर।